नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। दिल्ली की करोड़पति लड़की लीना शर्मा के मर्डर की मिस्ट्री में बहन का पेज भी जुड़ गया है। मामा प्रदीप शर्मा ने जमीन के विवाद में मर्डर की बात कबूल कर ली है, लेकिन सवाल लीना की सगी बहन हेमा और उसके जीजा के रोल को लेकर खड़ा हुआ है। क्या हत्या में बहन और जीजा की भी मिलीभगत थी? दिल्ली के पॉश इलाके में रहने वाली एक लड़की लीना, नए जमाने से कदम ताल करने वाली एक मॉडर्न लड़की लीना, फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने वाली एक खुशमिजाज बिंदास लड़की लीना। लेकिन दिल्ली की चमक दमक वाली दुनिया से 900 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में इस पढ़ी लिखी, आर्टिकुलेट और एक बड़ी कंपनी में काम कर चुकी लड़की का रहस्यमयी तरीके से मर्डर हो गया। हत्या के 14 दिन बाद जब लीना की लाश कब्र से निकाली गई तो इसके साथ ही रिश्तों के खून की कई परतें प्याज के छिलके की तरह उतरती चली गई। लीना के गायब होने के बाद उसके मामा से पुलिस ने कई बार पूछताछ की, लेकिन हर बार उसने एक नई कहानी बताई। लेकिन जब उसने ये बताया कि जिस दिन लीना गायब हुई उसे लेने के लिए कोई गाड़ी आई थी जिससे उसे जबलपुर जाना था, लेकिन जांच में ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया, जिसके बाद पुलिस को उस पर शक हुआ। लीना के कत्ल का गुनाह उसके मामा प्रदीप शर्मा ने कबूल कर लिया है। मामा ने लीना हत्याकांड में जिस ट्रैक्टर और ट्रॉली का इस्तेमाल किया था उसे भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। सवाल है कि किसी मामा ने अपनी सगी भांजी को ही मौत के घाट बीच जंगल में क्यों उतार दिया? इसे समझने के लिए रिश्तों की इस भूल भुलैया में आप भी उतर कर देख लीजिए। इस सनसनीखेज हत्या में रिश्तों के 3 अहम किरदार हैं। एक, खुद लीना शर्मा जिसका कत्ल हो चुका है। दूसरा, लीना की बड़ी बहन हेमा मिश्रा जिस पर लीना के दोस्तों को शक है, लेकिन खुद रोती बिलखती हेमा का कहना है कि उसे यकीन नहीं होता कि उसकी बहन अब इस दुनिया में नहीं है, वो शायद जिंदा है। अमेरिकन एम्बेसी से एक बार इन्वेस्टिगेशन और कहीं मेरी जिंदा हुई बहन तो फिर मेरी हेल्प करिए। हाँ जी, करेंगे। हालांकि प्रशासन का कहना है कि वो डीएनए टेस्ट कराएगा ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। हमने इसके लिए तैयारियां कर ली हैं और इसके लिए उनके कोई फैमिली मेंबर का कोऑपरेशन भी जरूरी होता है, तो इसके लिए हेमा से भी बात करी गई है। तो आई होप कि बाय टुमारो हम इसको स्टार्ट कर देंगे। और तीसरा और सबसे अहम किरदार वो है मामा प्रदीप शर्मा का, जिसने खुद कबूल किया है कि अपनी भांजी को जान से उसने ही मारा था। तो क्या लीना के कत्ल का राज उसके खून के रिश्तों में ही छुपा है? क्या लीना के कत्ल में उसकी बड़ी बहन हेमा मिश्रा का भी कोई हाथ या चाल है? क्या लीना का कत्ल मामा ने उसकी 36 एकड़ जमीन हड़पने के लिए ही किया, या फिर लीना की जमीन पर उसकी सगी और बड़ी बहन हेमा मिश्रा की भी नजर थी? लीना की बड़ी बहन हेमा पर शक भरा ये सवाल खुद लीना के दोस्त ही लगा रहे हैं। उनका कहना है कि जब लीना गुम हुई तो उन्होंने हेमा मिश्रा से इस बारे में बात की, लेकिन 5 दिन तक वो टाल मटोल करती रही। हेमा के ठंडे रिस्पॉन्स से दोस्तों को लगा कि दाल में कुछ काला है। तब दोस्तों ने कंप्लेन का लेटर तैयार किया और हेमा के पास ले गए कि वो दस्तखत कर दे। आप खुद देखिए लीना के दोस्त कैसे हेमा के रवैये पर उसके पति निरंकार नाथ मिश्रा से लड़ बैठे। When it comes to उसके बच्चा, she can call 100 नंबर के भैया इसकी पायल नहीं मिल रही, एंड बिस्लेरी से अपने बच्चे को नहलाएगी, बर्तन बिस्लेरी से धोएगी। बहन 5 दिन घर नहीं आई है एंड शी वाज डीस्बॉर्डर्ड। यहाँ तक कि लीना की लाश की पहचान के लिए भी हेमा अपनी कार से बाहर नहीं निकली। जब ये सवाल हेमा के पति से पूछा गया तो वो अपने 17 महीने के बच्चे का हवाला देने लगे। बॉडी देखने का क्या है, बॉडी देख रही है, उनको पता है। वो अभी बोल रही है मुझे को दिखाओ बगैर मैं जाऊंगी नहीं। क्यों नहीं जाएंगे? क्यों? क्योंकि वो इस हालत में नहीं है, बच्चा है। डू यू हैव किड्स 17 year old? डू यू नो एनी किड्स 17 year old? He will not live 1 minute. My son is 17 month old. 17 month old. हेमा का कहीं कोई रोल नहीं है इस पूरी जो घटना में जो मर्डर हुआ? Nothing to do with it. Nothing to do with it. कहते हैं कि हर हत्या के पीछे जर जोरू या जमीन का मसला होता है। यहाँ जमीन का लालच खून से गाढ़ा निकलता दिख रहा है।
होशंगाबाद में जितेंद्र के साथ अनुज मिश्र, दिल्ली आज तक। होशंगाबाद की लीना मर्डर मिस्ट्री ने हाल ही में आई क्राइम थ्रिलर दृश्यम की याद ताज़ा कर दी है। ठीक फिल्म दृश्यम की तरह ही यहां भी हत्यारों ने पुलिस को उलझाने के लिए लीना की हत्या के बाद उसका मोबाइल फोन एक पैसेंजर ट्रेन में फेंक दिया था, लेकिन पुलिस को भटकाने का यह फिल्मी तरीका कारगर सिद्ध नहीं हो सका। करोड़ों की जमीन के लिए मामा और भांजी में झगड़ा। फिर झगड़े में भांजी का कत्ल और तब कत्ल के बाद चलती ट्रेन में भांजी का मोबाइल फोन। जैसे अजय देवगन की वो फिल्म आई थी तो मोबाइल निकाल के वो फेंक देता, गाड़ी के साथ चला जाता, तो इन्होंने भी ये कोशिश करी थी। दौलत के लिए हुए रिश्तों के कत्ल की इस वारदात ने लोगों को जितना नहीं चौंकाया, अब एक एक कर खुलती इसकी साजिश की परतें कहीं उससे भी ज्यादा चौंका रही हैं। क्या आप यकीन करेंगे कि कत्ल के बाद पुलिस को उलझाने के लिए कातिलों ने न सिर्फ मकतूल की लाश को घने जंगलों के बीच दफना दिया, कत्ल करने के बाद उसे ढूंढने का ड्रामा करते रहे, बल्कि पुलिस को उलझाने के लिए उसका मोबाइल फोन भी चलती ट्रेन में फेंक दिया। ठीक वैसे जैसे हाल ही में आई अजय देवगन स्टारर फिल्म दृश्यम में हीरो ने पुलिस से बचने के लिए मकतूल लड़के का फोन एक ट्रक में फेंक दिया था। फिल्मों से लोग काफी प्रभावित होते हैं। तो जैसे अजय देवगन की वो फिल्म आई थी तो मोबाइल निकाल के वो फेंक देता, गाड़ी के साथ चला जाता, तो इन्होंने भी ये कोशिश करी थी। थोड़ा इनका दुर्भाग्य ये था कि जो सिम था या मोबाइल था वो मिल गया किसी बच्चे को और उसने निकाल के अपने में लगा लिया। लेकिन फिल्म होती है और हकीकत हकीकत। पुलिस ने न सिर्फ इस वारदात को अंजाम देने वाले तमाम मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया, बल्कि वो साजिश भी तार-तार कर दी जिसमें उलझकर दिल्ली की रहने वाली एक लड़की होशंगाबाद के अपने पुश्तैनी गांव में पहुंची और वहीं अपनों के हाथों बेमौत मारी गई। अड़तीस साल की लीना शर्मा के नाम उसके गांव होशंगाबाद के डूडादेह में करोड़ों की पुश्तैनी जमीन थी, लेकिन बताते हैं कि इसी जमीन पर खुद लीना के मामा प्रदीप शर्मा ने नजरें गड़ाए रखी थी और इसी बात पर मामा भांजी के बीच अक्सर लड़ाई होती थी। कत्ल से पहले लीना खुद दिल्ली से चलकर भोपाल गई और फिर भोपाल से 29 अप्रैल को अपनी जमीन का सीमांकन करवाने पुश्तैनी गांव डूडादेह। लेकिन यही दिन लीना की जिंदगी का आखिरी दिन साबित हुआ। लीना अभी सीमांकन करवाने अपनी जमीन पर पहुंची ही थी कि मामा फिर से आड़े आ गए। पहले तो दोनों के बीच जमकर कहासुनी हुई और फिर प्रदीप शर्मा ने अपने दो नौकरों गोरेलाल और राजेंद्र कुमरे के साथ मिलकर लीना को पीट कर और गला घोंट कर मौत के घाट उतार दिया। लेकिन कत्ल की यह वारदात जितने ठंडे दिमाग से अंजाम दी गई, इसके बाद पुलिस को उलझाने की साजिश उतने ही शातिराना तरीके से। अब कत्ल हो चुका था, लेकिन लीना की गुमशुदगी को हमेशा हमेशा के लिए एक राज बनाए रखने के लिए कातिलों ने जो साजिश रची, उस तक पहुंचकर खुद पुलिस भी हैरान रह गई। कातिलों के हिसाब से तो ये एक परफेक्ट मर्डर प्लान था, एक ऐसा प्लान जिसे पुलिस जितना भी सुलझाने की कोशिश करती उतना ही उलझ जाती। लेकिन पीछे बिखरे सुरागों ने आखिरकार कातिलों की चुगली कर दी और तब सामने आई एक ऐसी कहानी जैसा अच्छे से अच्छे जासूसी उपन्यास में भी देखने को नहीं मिलता। होशंगाबाद से जितेंद्र के साथ अनुज मिश्र, दिल्ली आज तक। लीना के मर्डर में कई पेच जुड़े हुए हैं। लीना के मर्डर केस को सुलझाने में पुलिस काफी हद तक नतीजे पर पहुंच तो चुकी है, लेकिन मामा के अलावा और कौन कौन हैं? बहन और जीजा पर तो सवाल है ही, लेकिन पुलिस ये भी जानना चाहती है कि क्या इस साजिश में और भी लोग हैं? आखिर लीना का मर्डर जमीन की हदबंदी के दौरान हुआ या फिर हत्या कहीं और की गई?
जांच रिपोर्ट में जो बातें सामने आई हैं उसमें मर्डर की कहानी में दूसरे कई अहम सवाल भी जुड़ चुके हैं। लीना शर्मा की यही पुश्तैनी जमीन उनकी मौत की वजह बनी। वो आई तो थी जमीन की पैमाइश कराने और हदबंदी कर इसे बेचने के लिए, लेकिन मामा की निगाहों में लालच इस कदर समा गया था कि उसने लीना को रास्ते से हटाना तय कर लिया। पुलिस का दावा है कि 29 अप्रैल को हदबंदी के दौरान ही लीना का मामा से विवाद हुआ और मौके पर ही मामा ने नौकरों के साथ मिलकर लाठियों और पत्थरों से कुचलकर उसे मार डाला। लेकिन मर्डर की इस थ्योरी पर भी सवाल उठे हैं। लीना जब जमीन की हदबंदी करा रही थी तो क्या सिर्फ मामा प्रदीप शर्मा और उसके दो नौकर गोरेलाल और राजेंद्र कुमार ही मौजूद थे? आखिर लीना की जमीन की हदबंदी कराने में जुटे बाकी मजदूर मौके पर थे या नहीं? शुरुआती जांच रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि लीना के सिर पर डंडे से वार किया गया, फिर गला दबाकर उसकी हत्या की गई। उसके चेहरे और सिर पर पत्थरों से वार किए गए। सवाल है कि यह हत्या मौके पर ही अंजाम दी गई या फिर मर्डर कहीं दूसरी जगह किया गया। लीना की लाश तत्पुड़ा के जंगलों में बिल्कुल नंगी हालत में 14 दिन बाद गड्ढे से बरामद की गई। लाश को जल्दी सड़ा डालने के लिए बड़ी मात्रा में यूरिया और नमक भी उसके शरीर पर डाला गया था। जितेंद्र वर्मा के साथ अनुज मिश्रा, होशंगाबाद, आज तक। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि बस सबसे कुछ ही देर में सबसे सटीक एग्जिट पोल आज तक पर